नमस्कार छात्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे एकांकिकार शंकर पुणतांबेकर जी द्वारा लिखा गया बचाओ मुझे डॉक्टरों से बचाओ। इस एकांकी के प्रश्नोत्तरों को पहले हम देखेंगे 10 अंक के लिए बचाओ मुझे डॉक्टरों से बचाओ इस एकांकी का सारांश। इस एकांकी के एकांकीकार का नाम है शंकर पुणतांबेकर। इस एकांकी में 6 पात्र है। वे हैं डॉक्टर रामनाथ और उनके 2 संतान कैलाश और शांति, कैलाश की पत्नी उषा और कैलाश का मित्र किशोर और घर का नौकर भोला। डॉक्टर रामनाथ के घर के सभी सदस्य डॉक्टर है। डॉक्टर रामनाथ ENT स्पेशलिस्ट है। उनका पुत्र कैलाश TB स्पेशलिस्ट है। कैलाश की पत्नी उषा मैटरनिटी स्पेशलिस्ट है और कैलाश की बहन शांति हार्ट स्पेशलिस्ट है। कैलाश का मित्र किशोर लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का रीडर है। अब यूनिवर्सिटी में छुट्टियां होने के कारण कैलाश के घर मेहमान के रूप में आया हुआ है। किशोर को एक के बाद एक 2-4 छींकें आ गई थी, इसलिए घर के सभी सदस्य उसे बीमार कहने लगे और सभी उसे कमरे में इलाज देने लगे। किशोर के कमरे में पहले कैलाश आकर किशोर का नाड़ी देखता है, बाद में सिरिंज भरकर उसके हाथ को इंजेक्शन लगाता है, बाद में 4 टैबलेट्स देकर उसमें 2 घंटे के बाद 2 टैबलेट्स और रात को सोते समय 2 टैबलेट्स पानी के साथ लेने के लिए कहता है। और 2 दिन बाद कैलाश अपना मेडिकल बॉक्स के साथ किशोर के कमरे में आकर किशोर का नब्ज देखता है, बाद में जबान, छाती, पीठ देखकर सांस भी चेक करता है, बाद में थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर चेक करता है, अंत में ब्लड प्रेशर लेता है और इंजेक्शन देकर 1-1 घंटे के बाद 1-1 लेने के लिए एक पुड़िया देता है। साथ ही साथ दूध, चाय, कॉफ़ी के साथ फल खाने के लिए कहता है। बाद में पिताजी भी आकर इसी इलाज को दोहराते हैं और वे भी बॉक्स में से शीशी निकालकर देते हुए 3-3 घंटे बाद लेने के लिए डोसेज देते हैं। बाद में कैलाश की पत्नी उषा और कैलाश की बहन शांति दोनों एक के बाद एक आकर वही इलाज देते हैं। अंत में किशोर कैलाश से कहने लगता है कि अब यह मुझसे नहीं सहा जाता। 1 हफ्ता हो गया इसी तरह, अब मुझे छुट्टी दो कैलाश। मेरी नब्ज, जबान, छाती और पीठ आप में से हर एक 20-20 बार देख चुका है। इंजेक्शनों से मेरे हाथों की छलनी बन गई है। बिस्तर पर लेटे रहना भी अब मेरे लिए मुश्किल हो गया है, कहते हुए दरवाजे की ओर भागने लगता है। तब कैलाश सभी को पुकारने से पिताजी, उषा, शांति, भोला सभी आकर सब मिलकर किशोर को पलंग पर लाकर सुलाते हैं। तब किशोर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी नाड़ी, ब्लड प्रेशर, लंग्स, हार्ट, सांस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तब पिताजी कहने लगते हैं कि कैलाश तुम इसे और ज़ोर से पकड़े रखो, लगता है डिलीरियम हो गया है। मैं डॉक्टर चोपड़ा को फ़ोन करता हूँ, ऐसे केसेज में वह एकदम एक्सपर्ट है। तब किशोर घबराकर कहता है, अरे बाप रे, एक और डॉक्टर, मैं तो मर गया। अरे बचाओ, कोई मुझे इन डॉक्टरों से बचाओ।
इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार इस विचार को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में हर बात की अपनी सीमा होती है। बात अगर हद से बाहर हो जाए तो बेबात बनाने में देर नहीं लगती है। अब देखेंगे इस एकांकी से संबंधित 1 अंक और 2 अंक के प्रश्नोत्तरों को। इस एकांकी के एकांकीकार का नाम लिखिए। एकांकीकार का नाम है शंकर पुणतांबेकर। इस एकांकी में कितने पात्र हैं? नाम लिखिए। इस एकांकी में 6 पात्र हैं। वे हैं पिताजी, डॉक्टर रामनाथ, कैलाश, उषा, शांति, किशोर, भोला। डॉक्टर रामनाथ के कितने संतान हैं? नाम लिखिए। डॉक्टर रामनाथ के 2 संतान हैं। नाम है कैलाश और शांति। कैलाश का मित्र कौन है और कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? कैलाश का मित्र किशोर है और कैलाश की पत्नी उषा है। किशोर कौन है और वह क्या काम करता है? किशोर कैलाश का दोस्त है और वह लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का रीडर है। डॉक्टर रामनाथ के घर के डॉक्टरों का परिचय दीजिए। डॉक्टर रामनाथ ENT स्पेशलिस्ट, कैलाश TB स्पेशलिस्ट, उषा मैटरनिटी स्पेशलिस्ट, शांति हार्ट स्पेशलिस्ट। किशोर कैलाश की शादी में क्यों न आ सका? क्योंकि वह उसी मौके पर बीमार पड़ गया था, इसलिए कैलाश की शादी में किशोर न आ सका। कैलाश किशोर को बीमार क्यों कहता है? क्योंकि किशोर को एक के बाद एक 2-4 छींकें आ गई थी। कैलाश दूसरे दृश्य में किशोर का इलाज किस प्रकार करता है? कैलाश पहले किशोर का नाड़ी देखता है, बाद में सिरिंज भरकर उसके हाथ को इंजेक्शन देता है, बाद में 4 टैबलेट्स देकर उसमें 2 घंटे के बाद 2 टैबलेट्स और रात को सोते समय 2 टैबलेट्स पानी के साथ लेने के लिए कहता है। पिताजी यानी डॉक्टर रामनाथ किशोर का इलाज किस प्रकार करते हैं? पिताजी पहले किशोर का नब्ज देखते हैं, बाद में ज़बान देखते हैं, बाद में सांस चेक करते हैं, उसके बाद टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अंत में कहते हैं कि गले की खराबी से यह सब कुछ हो रहा है। इस शीशी में मैं तुम्हारे लिए डोसेज लाया हूँ, 3-3 घंटे बाद लेते रहना, कहते हुए बॉक्स में से शीशी निकाल कर देते हैं। चौथे दृश्य में किशोर कैलाश से किस प्रकार विनती करता है? पहले मुझे देखने के लिए तू आएगा, बाद में पिताजी आएंगे, फिर आएंगी भाभी जी और फिर आएगी शांति। सभी मुझसे यही सवाल करेंगे कि किशोर रात नींद तो ठीक आई? 1 हफ्ता हो गया इसी तरह। मेरी नब्ज, ज़बान, छाती और पीठ आप में से हर एक 10-10, 20-20 बार देख चुका है। इंजेक्शन से मेरे हाथों की छलनी बन गई है। आप लोगों की गोलियों से तो बंदूक की गोलियां खाना बेहतर है। बिस्तर पर लेटे रहना भी अब मेरे लिए मुश्किल हो गया है। कैलाश, तुम्हारा स्टेथोस्कोप दूर ही रखो, मुझे अब छुट्टी दो, कहते हुए किशोर उठकर दरवाजे की ओर भागता है। लगता है बचाओ, मुझे डॉक्टरों से बचाओ। इस एकांकी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। इसी प्रकार पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो के लिए मेरे हिंदी कन्नड़ा अभ्यास चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।